हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग अभी चैप्टर कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स का, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसमें हम लोग एक्चुअल में पता करते हैं कि हमने जो बिजनेस किया उससे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो कि हमें हमारी इनकम स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। और दूसरी चीज़ हम लोग पता करते हैं कि हमारा बिजनेस कितना ओन करता है और कितना ओ करता है दूसरों को, यानी कि हमारी बैलेंस शीट जो कि हमें बताती है अबाउट आवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अभी हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज स्टार्ट करी हुई है सीखनी, जो कि है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीख लिया था प्रॉपर तरीके से कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है, वो गुड्स जिन्हें हम लोग बेच चुके हैं उनकी कॉस्ट क्या थी, कितना लगा उनको बनाने में और क्या क्या चीजें उस बनाने में हमने इंक्लूड करनी है। हमने सब कुछ देख लिया था, और वो फॉर्मूला किस तरीके से निकला है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, हम लोगों ने वो भी अच्छे से समझ लिया था। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इसी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। तो हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 2। यहाँ लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, जो कि हमारा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को उन्होंने बोला है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। किसी भी मंथ के एंड में, क्वार्टर के एंड में, 6 मंथ्स के एंड में, कभी भी हम लोग ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर देख सकते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, क्या हमने कमाया, क्या हमने गमाया, उन चीज़ों के कारण जो कि डायरेक्टली हमारा काम है, जिस चीज़ में हम लोग डील करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये अकाउंट है, लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है, ये लिखना हमने बिल्कुल भी नहीं बोलना, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट है। अकाउंट की 2 साइड्स होनी है, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, तो ये लिखना भूलना नहीं है। और साथ ही में हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो पूरे साल हमने बिजनेस किया, क्या रिजल्ट निकलेगा अभी देखेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ही बताएगा। उसके आगे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उससे हमें पता चलेगा कि नेट हमने क्या कमाया या गवाया। तो अभी ट्रेडिंग अकाउंट सीख रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। 4 हमारे कॉलम्स होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीज, और फिर से पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, और फिर से पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीज। तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है एडजस्टेड परचेजेस ₹24 लाख। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि एडजस्टेड परचेजेस क्या होती हैं, फिर भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एडजस्टेड परचेजेस इज इक्वल टू, पहली बात तो परचेजेस क्या होते हैं, जब हम गुड्स जिनमें हम डील करते हैं उसको जब हम परचेज कर रहे हैं, वो तो परचेजेस हो गया, चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, वो टोटल परचेजेस होती है। उसमें से जब हम लोग परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं तो क्या मिलता है, नेट परचेजेस हमें मिल जाती होती है। तो नेट परचेजेस तो होता है परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, लेकिन एडजस्टेड परचेजेस क्या होता है, एडजस्टेड परचेजेस में कुछ स्टॉक तो हमारे पास पहले से भी पड़ा होता है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक जिसे हम कहते हैं, वो स्टॉक हमारे पास पहले से पड़ा होता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि सबसे पहले वो ओपनिंग स्टॉक ही हमारा बिके। और दूसरी चीज हमारे पास क्या होता है, कुछ बच भी जाता है तो वो होता है क्लोजिंग स्टॉक हमारा। तो ये सब कुछ ही गुड से रिलेटेड है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। तो जब इन तीनों चीजों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं, उससे जो टर्म निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड परचेजेस। पिछली क्लासेस में हम लोग ये ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, पहले जाकर स्टार्टिंग से फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक समझिए, क्योंकि हर चीज लिंक्ड होती है और हर चीज पूरा डिटेल में यहाँ पर कवर करवाई जा रही है।
तो एडजस्टेड परचेजेस होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, जो कि यहां पर आता है माइनस यहां पे क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे करके हमारा एडजस्टेड परचेजेस निकलता है। तो यहां मैं लिख रही हूं एडजस्टेड परचेजेस होता है ओपनिंग स्टॉक, उसमें प्लस होता है नेट परचेजेस और उसमें से माइनस होता है क्या, क्लोजिंग स्टॉक। इसकी रीजनिंग भी हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी कि ऐसा फॉर्मूला हमारा क्यों रहता है एडजस्टेड परचेजेस का। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को नहीं पता होता कि एडजस्टेड परचेजेस क्या होती है, जिस कारण से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एडजस्टेड परचेजेस होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस क्या होता है, परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, और उसमें से माइनस करना है हमने क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज क्या है, अब आगे अगर आपको कहीं पे ओपनिंग स्टॉक दिया होगा या यहाँ कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, वो यहाँ पर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखना, क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस में ऑलरेडी ये ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है, हम फिर से उसको नहीं लिख सकते। ऑलरेडी ये टर्म्स एडजस्टेड परचेजेस निकालते वक्त इनकॉर्पोरेट की गई हैं, इसलिए अगर ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में आगे चल के आता है या क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में आगे चल के आता है, वो इस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगा, बिकॉज दिस टर्म एडजस्टेड परचेजेस हैज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड द इफेक्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो ये चीज हमने ध्यान रखनी है, और इसी कारण से मैंने ये क्वेश्चन भी उठाया है कि आपको पता हो एडजस्टेड परचेजेस होती क्या है, और अगर एडजस्टेड परचेजेस दी है तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी उसमें एडजस्ट हुआ है, यहां पर उसको दोबारा से नहीं लिखना। तो हमें दिया हुआ है एडजस्टेड परचेजेस ₹24 लाख। हमें अच्छे से पता है परचेजेस कहां पर आती हैं, टू साइड पर, मतलब कि डेबिट साइड में हमारा आता होता है एडजस्टेड परचेजेस। हमने जो परचेजेस करी जिसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है, वो 24 लाख है, तो यहां लिखेंगे टू एडजस्टेड परचेजेस। अमाउंट भी हमें दी हुई है 24 लाख की, हमारे पास एडजस्टेड परचेजेस है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है फ्रेट एंड कैरेज इन वर्ड्स ₹20,000। तो हमें ऑलरेडी पता है फ्रेट और कैरेज ये क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं। फ्रेट क्या होता है, कैरेज क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो फ्रेट और कैरेज इन वर्ड्स लिखा हुआ है, मतलब कि गुड्स इन लाने के लिए, मतलब क्या, परचेजेस से रिलेटेड है। ये जो चीज भी हमारी परचेजेस से रिलेटेड होती है, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये यहाँ पर जो हमें फ्रेट एंड कैरेज इन वर्ड्स दिया हुआ है, ये डायरेक्ट खर्चा होता है, और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनते होते हैं। तो क्योंकि फ्रेट एंड कैरेज इन वर्ड्स जो है वो डायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा होने के कारण ये कहा आएगा डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का ये पार्ट बनेगा। हमें अच्छे से पता है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और जो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब कि जो एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू सेल होते हैं, वो कहाँ आते हैं, वो सारे आते होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि इसी की आगे एक्सटेंशन होती है, जो हम आगे सीखेंगे भी। तो यहाँ पर ये आना है डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के, टू फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड्स। यहाँ पे वर्ड ये इंपॉर्टेंट है इनवर्ड्स, क्योंकि ये फ्रेट और कैरेज इनवर्ड्स था, मतलब कि परचेज से रिलेटेड था, डायरेक्ट खर्चा था ये, इसलिए यहाँ पे आएगा। कितना अमाउंट दिया है, 20,000। नेक्स्ट यहाँ पर हमें दिया हुआ है फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड्स ₹15,000। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है फ्रेट एंड कैरेज लेकिन आउटवर्ड्स। हमें अच्छे से पता है फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड्स तो हमारा डायरेक्ट खर्चा होता है, लेकिन फ्रेट और कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है, वो इनडायरेक्ट खर्चा होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। वो इस कारण से वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं होता, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना है। तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं होने वाला। तो जो भी चीज हमारी सोल्यूशन का पार्ट नहीं बनती, हम उसको कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। पहले से हमने ये हैबिट बनाई हुई है और इसको हमने आगे चलाते ही रहना है कि जो भी चीज हमें क्वेश्चन में छोड़नी पड़ती है, बिकॉज वो हमारे सोल्यूशन स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होती, हम क्या करेंगे, नोट्स बनाकर उसको लिख दिया करेंगे, कि ताकि जो हमारा एग्जाम पेपर चेक कर रहे हैं उनको पता चले कि ये जो हमने कोई चीज छोड़ी भी है तो वो ऐसे ही नहीं छोड़ दी, उसके पीछे रीजन भी हमें पता है। तो पहला तो नोट हमारा ये हो गया कि एडजस्टेड परचेज हमने बता भी दिया कि होता क्या है। सेकंड नोट हम यहाँ पर बनाएंगे, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे कुछ हमें दिखेंगे यहाँ पर, वो सबके लिए हम एक ही नोट बनाएंगे। तो हम इसको लिख देंगे फॉलोइंग
items won't be a part of trading account because they are indirect in nature and will be a part of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैंने P&L अकाउंट लिख दिया है। तो हमने यहाँ लिखा फॉलोइंग आइटम्स वोंट बी अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज दे आर इनडायरेक्ट इन नेचर एंड विल बी अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितने भी हमें इनडायरेक्ट खर्चे दिए होंगे बार बार उसके लिए एक लाइन लिखने से अच्छा हम लोग लिख दें फॉलोइंग आइटम्स और उसके नीचे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो पहला बुलेट डाल के हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड्स। उसके बाद हमें यहाँ पर दिया हुआ है वेजेस ₹1,70,000। तो हमें अच्छे से पता है वेजेस जो होते हैं, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे जो लेबर होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनको हम लोग वेजेस पे करते हैं। जो सैलरी उनको पे करते हैं उसी को वेजेस बोला जाता है। तो वो जो वेजेस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट खर्चा होता है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, इसलिए वो कहाँ आता है, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। वही दूसरी ओर हमें अच्छे से पता है अगर सैलरीज दिया होता है कहाँ आता, वो इनडायरेक्ट खर्चा होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो अभी वेजेस दिया है तो यहाँ पे आएगा टू वेजेस, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 1,70,000। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्यूल एंड पावर ₹30,000। तो ये भी हमें अच्छे से पता है जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे रहते हैं जैसे कि फ्यूल एंड पावर, वो क्या होता है, डायरेक्ट खर्चा होता है हमारा, वो भी यहीं पे आता है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टू फ्यूल एंड पावर अमाउंट दी हुई है 30,000। उसके बाद हमें दिया हुआ है ऑफिस रेंट ₹18,000। तो ऑफिस रेंट हमें अच्छे से पता है क्या होता है, ये इनडायरेक्ट खर्चा होता है। इनडायरेक्ट खर्चे में हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये जो ऑफिस रेंट है ये बिकॉज इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा है, ये इनडायरेक्ट खर्चा है। यहाँ सिर्फ डायरेक्ट खर्चे आने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ये नहीं आएगा, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट ये नहीं बनेगा, इसलिए ये भी यहीं पे आएगा। फॉलोइंग आइटम्स वोंट बी अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज दे आर इनडायरेक्ट इन नेचर एंड विल बी अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बुलेट लगा के लिख देंगे ऑफिस रेंट। उसके बाद हमें दिया हुआ है ट्रेड एक्सपेंसेस ₹10,000। तो क्योंकि ये जो ट्रेड एक्सपेंसेस होते हैं, ये ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट इन नेचर होते हैं, ये प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, उसके बाद के प्रोसेस से ये रिलेटेड होते हैं। और हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस तब तक के ही हमने लेने होते हैं जब तक गुड्स हमारे रेडी फॉर सेल ना हो जाए, तब तक के खर्चे हमारे यहाँ पर आते हैं। तो क्योंकि ये बाद का खर्चा है, इट इज इनडायरेक्ट इन नेचर, ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं आने वाला ट्रेडिंग अकाउंट में। कोई ट्रेड नाम सुनकर ये ना सोच ले कि यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस बाद के एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुकी होती है, उसके बाद उसको ट्रेड करने के लिए जो हमने खर्चे करे वो यहाँ पर नहीं आते क्योंकि वो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। तो फिर से ये भी यहाँ पे आएगा कि फॉलोइंग आइटम्स वोंट बी अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे नेक्स्ट बुलेट में हम लोग लिख देंगे ट्रेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सेल्स ₹30 लाख। तो अब हमें सेल्स का भी अमाउंट दिया हुआ है। अभी तक हमें पता चल गया था एडजस्टेड परचेजेस कितनी है, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 24 लाख था। और अब हमें पता चल गया फाइनली सेल कितने की हुई है, सेल 30 लाख की करी है हमारे बिजनेस ने। तो सेल हमारी आती होती है क्रेडिट साइड पे, हमारी इनकम है ये। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय सेल्स, अमाउंट दी हुई है हमें 30 lakhs। अब लास्ट चीज हमें यहाँ पर दी हुई है क्लोजिंग स्टॉक ₹1,50,000। तो अब यहाँ पर सभी को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया क्या, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड परचेजेस में एडजस्टेड है, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो चुका है। वो इस अमाउंट में जो भी थी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज उसमें से माइनस ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वो यहाँ पे होता है तो वो इससे माइनस होगा।
तो इसलिए क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है, हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना और कोई भी एडजस्टेड परचेजेस को नेट परचेजेस से कंफ्यूज नहीं करेगा। एडजस्टेड परचेजेस एक अलग टर्म है, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे नोट लिखेंगे। थर्ड नोट है क्लोजिंग स्टॉक won't be a part of trading account because it has already been adjusted while computing या while calculating adjusted purchases। तो ऐसे करके जो जो चीज़ें हमारी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट थी वो तो हमने अच्छे से वहाँ पर शो कर दी, लेकिन जो पार्ट नहीं थी उसके भी हम लोगों ने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ये हैबिट बहुत ही अच्छी रहती है क्योंकि इससे एक तो चेकर को पता चल जाता है कि सही से स्टूडेंट को एक एक कॉन्सेप्ट आता है और साथ ही में हमें भी क्लैरिटी रहती है कि जो हम कर रहे हैं और कुछ हमसे मिस ना हो जाए। तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो चुका है पूरा। अब क्या करना है, बस टोटल लगाकर हमने बैलेंस निकालना है। देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कि ग्रॉस लॉस आएगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो 30 लाख हमने यहाँ लिखा और 30 लाख ही हमने यहाँ भी लिखा। तो क्योंकि हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा है, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा है, क्या है, प्रॉफिट कमाया हमने। और कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर निकल रही है यहाँ पर कितनी, ये है 1,90,000, 2,20,000 और 24 + 2 20, 26,20,000 माइनस करना है किसमें से, 30 लाख में से। तो ये हमारे पास आ जाता है 3,80,000। 3,80,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास। तो यहाँ पे हम 2 ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे चल के यही ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट था वो हमने प्रॉपर्ली बना दिया और हमें पता चल गया कि हमने प्रॉफिट कमाया है, ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है कितना, 3,80,000। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, एडजस्टेड परचेजेस, और जो आपको पॉइंट्स बताया एडजस्टेड परचेजेस के, वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर थी कि ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो भी हमारे रह सकते हैं वो हमारे कवर हो जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।